एक्सपोर्ट रुकेगी हाँ। या एक्सपोर्ट पे कोई टैक्सेस लगाए जाएं? आपको क्या लगता है एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी? नहीं, एक्सपोर्ट तो खत्म नहीं लोगों की होगी। तो जेबें भर रही, लोग एक्सपोर्ट क्यों बंद करेंगे? 1000 रुपए का एक पड़ेगा। 1000 रुपये का एक बड़ा सुबह 6 बजे 6:30 बजे गोश्त आता है। 6 साढ़े 6 आता है। और कब तक चलती है बाजार ये बाजार 9 बजे तक चलती है। मुझे लगता है एक्सपोर्ट बंद होगी तो इसका रेट आता जाएगा। ऐसे ही क्या बछड़ा का चल रहा है 44,000 रुपये मन। बछिया और बछड़े का बछड़ा इस पर लगी हुई है इस टाइम। ये है कमेली की इस टाइम, मतलब जज्बा खाना जहाँ से भी आया। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाह जी वाह। आज हम लोग मौजूद हैं लालू खेत 9 नंबर है। लालू खेत 9 नंबर, यहाँ पर सुबह सुबह बाजार लगता है या मंडी लगती है, बाजार कहें इसको मंडी कहें। यहाँ पर मिलता है बड़े का गोश्त होलसेल के हिसाब से यहाँ मिलता है। यहीं से सप्लाई होता है दुकानदारों को, कसाई होता है, जितने भी करीब करीब के इलाके वाले यहीं से जो है लेके जाते हैं और यहीं पे रेट खुलता है। आज का क्या रेट है आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे चैनल पर क्या कुछ देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें और आपके साथ शेयर करें कि यहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है, क्या लोग बाकी यहाँ पर गड़बड़ करते हैं या अच्छा माल बेचते हैं। जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अच्छा व्यूअर्स, आज है हफ्ते का दिन और माशाल्लाह सुबह सुबह जो है बड़ी गहमा गहमी यहाँ लगी हुई है। मैं पहले आपको जो है गाड़ी से उतरते हुए सारा माल जो है अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। मैं थोड़ा सा लेट ही आया जानबूझ के, ताकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये गोश्त दिखा सकूँ और इसके रेट पे बता सकूँ। मतलब माशाल्लाह काफ़ी माल आज उतरा है यहाँ पर और काफ़ी गहमा गहमियाँ लगी हुई है। काफ़ी व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, व्यापारी भी हैं, कसाई भी हैं, सारे जितने भी लोग हैं यहाँ सब ये मौजूद हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7, हफ्ते का दिन है और सुबह 7 बज रहे हैं और इंशाल्लाह आधे घंटे में 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में सारा माल जो है यहाँ से चला जाएगा। और अभी मैं आपकी बात भी करवाऊँगा लोगों से यहाँ पर। गोश्त मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से। ये देखेंगे यहाँ पे पड़े के बराबर आ जाओ, हम आ गया। बच्चे अभी सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है साहब। सुबह कितने बजे गोश्त आ जाता है? अभी यहाँ जाता है भाई साहब 6:15 बजे। 6:15 बजे आ जाता है। ये हमारे ग्राम भाई ये काम सफाई है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? वकास भाई। या अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, कैसा भाई साहब? खैरियत से? ठीक है, मजे में, खुश हैं? क्या नाम है इनका? यहाँ पर जो है कांटे का इंतजाम हुआ है। देखिए इसको अभी वजन करेगा। एक मिनट छोड़ना बेटा, कितना है ये? तकरीबन 30 किलो। देखिए तकरीबन 30 किलो का जो है थोड़ा सा ऊपर जगह फर्क है, लेकिन तकरीबन 30 किलो का जो है पूरा पीस है ये। आगे चलते हैं आगे और शेयर करते हैं आपके साथ। बहुत ये भी नहीं लगाया। सागिद देख, सागिद पीछे देख, पीछे देख। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हो? ठीक हो? सब खैरियत है? ये देखें रूटीन दिनों से आज मुझे यहाँ पर गहमा गहमी कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है मेरी समझ में नहीं आई बात, लेकिन अच्छी बात है। मार्केट में गहमा गहमी हो तो मज़ा ही आएगा। अब मैं अभी रेट भी पूछ के आपसे कंफर्म करूँगा कि आज का रेट क्या चल रहा है। तो मुझे अच्छा व्यापारी नज़र आएगा तो आपके साथ उसके रेट भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हो? ठीक हो भाई?
जितना भी गोश्त आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इस पर लगी हुई है इस टाइम, ये है कमेली की स्टैम्प। मतलब मिसबा खाना जहाँ से भी आया, वैसे तो आया करता है ये फ्रेंड्स कॉलोनी वाले मिसबा खाने से, जहाँ से भी आया करता है वहाँ पे यहाँ पर जो है स्टैम्प आपको ज़रूर मिलेगी। स्टैम्प का मतलब ये है कि मिसबा खाने से आया है और बिल्कुल जेन्युइन और असली माल है। असली माल से हमारा 1 नंबर माल है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। भाई साहब पाई किस तरह मिलेंगे? भाई ये वाले ये आपको पड़ेंगे भाई 1000 रुपये का एक पड़ेगा। 1000 रुपये का एक बड़ा पाया बड़ा पाया और छोटे वो पड़ेंगे आपको 2200 रुपये के चारों। 22 के 4। अच्छा ठीक है, ये 2200 रुपये के 4 हैं, वो छोटे हैं। और ये जो है 1000 रुपये का एक दे रहे हैं, बड़ा पाया है। आज रूटीन से ज़्यादा ही मुझे जो है मज़ा आ रहा है। मज़ा इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी दूर तक मैं जब पहले यहाँ पर आया था तो इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पर बाज़ार नहीं लगी हुई थी। यहाँ पर आज काफ़ी लंबी चौड़ी बाज़ार लगी हुई है और देखते होंगे कि अच्छा जी आपके साथ शेयर करते हैं, किसी अच्छे आदमी से बात भी आपकी कराएंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं यहाँ पर। आपकी नहीं बनाओ? सबकी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाईजान, ठीक हो? ठीक हो भाई? आप क्यों मना कर रहे थे नहीं बनाओ? यार हमारी नहीं बनाओ ना, मजदूर भाई, मजदूर इंसान है यार। जैसे आप मजदूर है, हम भी मजदूर है भाई, सब मजदूर है यहाँ पर। अच्छा, तुम कौन सा मजदूर हो? तुम सेठ बनते हो, 3 लाख रुपए के मोहल्ले हो तुम। 3 लाख माल नहीं है, मजदूर हो तुम। 3 लाख का नहीं है। आज रेट क्या चला रहे हैं वैसे? पता नहीं भाई हमें। अच्छा ये क्या कहा आपने? रेट वो बताएंगे। अभी पूछ लेते हैं उनसे, अभी पूछ लेते हैं उनसे। अच्छा जी, काम का टाइम है इनका और ये अभी बात करने से भी गुरु हैं हमसे। हमें रेट मालूम करने कोई ना कोई तो हमें मिलेगा, इससे बात करके आपको बताएंगे। यहाँ पर ये देखिए सब पे स्टैम्प लगी है और वो कह रहे हैं मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, किसी और के पास चलते हैं। नदीम भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नदीम भाई, खैरियत से? ठीक है अल्लाह का एहसान है। अच्छा नदीम भाई क्या रेट चल रहा है आज का? बछिया बछड़ा का चल रहा है 44,000 रुपये मन। बछिया और बछड़े का? बछड़ा पार्टी पाटा 40,000 रुपये मन। आ जाए आ जाए आ जाए। पार्टी का क्या बताया आपने? 40,000 रुपये मन। 40,000 रुपये। तो आज ये क्या लगता है मंडी नीचे आई है या ऊपर गई है? मंडी तो भाई ऊपर ही ऊपर है, सारा बाहर माल जा रहा है, जितना भी माल है सब एक्सपोर्ट हो रहा है। सारा एक्सपोर्ट किस तरह रुकेगी नदीम भाई? ये गवर्नमेंट चाहेगी तो रुकेगी ना भाई। नहीं गवर्नमेंट तो मतलब ऐसा लगता है कि खुद जो है गवर्नमेंट तो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, सारी फौज इन्वॉल्व है। ऐसा ही है ना? हाँ फौज का काम है ये, मतलब ये रुकेगा नहीं और रेट बढ़ता ही रहेगा। जानवर ही खत्म कर देंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान वालों को जो है ना जानवर गोश्त ही नसीब नहीं होगा 2 साल के बाद। अच्छा पहले लोग जो है बड़े गोश्त खा लिया करते कि सस्ता मिल रहा है, आजकल वो भी आज ये अगर जो बाहर जाना बंद हो जाए तो ये 800-600 रुपए किलो गोश्त हो जाएगा। 600 रुपए 1 महीना भी नहीं लगेगा, 600 रुपए किलो गोश्त हो जाएगा। अगर जो बाहर जाना बंद कर दे, ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना ये हमारे आवाम के साथ जुल्म कर रही है। जुल्म कर रही है, सही कह रहे हैं। अच्छा बाहर कौन से ममालिक में ज्यादा जाता है? सब माल जा रहा है टोटल। नहीं कौन से ममालिक में जाता है? कौन कौन से मुल्क में ये जाता भाई इस तकरीबन जो है ना सारे ममालिकों में जा रहा है इस टाइम। अच्छा दुबई, इराक जा रहा है, कुवैत जा रहा है, हर जगह जा रहा है। अच्छा मिडिल ईस्ट के जितने मुल्क के सब वहाँ जा रहा है हमारा माल? जी जी जी। वहाँ जाके क्या बहुत महंगा बिकता है? वहाँ महंगा बिकता है। ये वहाँ जो है ना 2400 रुपए किलो है, यहाँ जो है 1200 रुपए किलो है। 12 से 1300 डबल सही है। तो बाहर वाले माल ही नहीं छोड़ते। सही। सारा काम जो खराब हुआ है ये सिर्फ बाहर की वजह से हुआ है। ये कल अगर जो बाहर जाना बंद हो जाए ना तो ये 600 रुपए किलो गोश्त हो जाएगा। सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पर भैंस का गोश्त भी मिल जाता है क्या? सब मिलता है, भैंस का, बड़े का। नहीं इस वक्त इस मार्केट में? जी हाँ सब मिलता है। किस तरह पहचाना जाए कि भैंस का है? भैंस का गोश्त जो है कब होता है, ये टंगी में, वैसे भी टंगी में पता किस तरह चलता है? काम जैसे मेरे जैसे काम आदमी उसको कैसे पता चलेगा कि भैंस का है? भाई भैंस का गोश्त जो होता है वो जरा बड़ा जानवर होता है, भारी होता है। अच्छा देखिए वो भैंस का गोश्त है पीछे वाला जो वाला। अच्छा हाँ माशाल्लाह आपको तो पहचान है। हाँ वो भैंस का गोश्त है। हाँ 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 तो पीछे इधर जो लगा हुआ है अच्छा, ये पाटे का गोश्त है, ये बछिया बछड़े का गोश्त है। सही। वो गाय का गोश्त है, सब होता है। ये गाय का गोश्त? जी हाँ ये गाय का।
अच्छा, गाय का गोश्त है, हाँ हाँ, ये वाली भैंस का है, वो वाला पाटे का है, सही। ये वाला पार्टी का है, माशाल्लाह आप लोगों पाटे को का है, सारी वैरायटी है। माशाल्लाह गोश्त देखिए आपको तो चलता है पार्टी का है, पार्टी का है। आपको वैसे पता चल जाता है। काल से पता चलता है, काली खाल होती है। अच्छा, काली खाल होती है, इससे पता चलता है, सही। अच्छा, एक पहचान अभी इन्होंने मुझे और बताई कि जो उसकी खाल है, उस खाल से आपको अंदाजा होगा कि ये भैंस का है, गाय का है, पार्टी का है या पार्टी का है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। जितना बड़ा जानवर है उससे फिर ये बताते हैं, जैसे जैसे नज़र आ रहा है, ये मुझे लग रहा था जैसे भैंस का है, लेकिन ये बोल रहे हैं गाय का गोश्त है। और गाय का गोश्त हो जैसे पूँछ पे जो है, इनके पूँछ पे जो है इस पर कलर लगा हुआ, और ये जैसे खाल लगी है काली, तो इससे इनको पता चलता है जैसे भैंस का है या गाय का है। हमारे साथ मौजूद है मुकीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुकीम भाई, खैरियत से? ठीक है मुकीम भाई, आज क्या रेट चला है? 44,000 44,000। ये किसका, पार्टी का, पार्टी का किसका है? बच्चे का। बछिया का। और बछड़े का? बछड़ा बछिया एक ही होता है। बछड़ा बछिया एक ही होता है, 44,000। तो ये हमें क्या किलो पड़ गया तकरीबन? ये 1100। 1100 रुपये। 1100 रुपये यहाँ से बिक रहा है, तो मार्केट दुकान पे 1200 है। 1200, 1250 रुपए, 1250 रुपए। ये हवा भी लगती है, सूखता भी है, कुचन भी होता है, फिर इसके अंदर छींचड़े पट्टे भी निकलते हैं। चाहिए जब टुकड़े करते हैं तो हाँ हाँ हाँ, जब टुकड़े करेंगे तो छींचड़े पट्टे भी निकलेंगे, ऐसा ही है। सफाई भी होगी, ऐसा ही है। सूखेगा भी, हाँ हाँ, तो फिर जाके वो सब 1200 पौने 1200 हमें पड़ जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल 1250 रुपए हम बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। ये मसला है। अच्छा मुकीम भाई, ये बताइए यहाँ पे भैंस का गोश्त भी होता है? भैंस का गोश्त आगे बिकता है, आगे आगे। मतलब ये छोटी सी बता रहे नहीं नहीं, ये बछिया बछिया को बाजार है। अच्छा, मतलब किस तरफ, आगे किस तरफ? आगे भैंस के गोश्त की 2 दुकानें हैं, वो लोगों को सप्लाई करते हैं। ठीक है, मेन जो है ना, हाँ। गुरु मंदिर है। अच्छा, भैंस के गोश्त के लिए ठीक है। भैंसे कट के जो आती हैं, वो हाँ। गुरु मंदिर पे है। यहाँ पे जितना है बछिया बछड़े का है। बछिया बछड़ा ही मिलेगा यहाँ बछड़ा पे। मिलेगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ छुट्टी कौन से दिन होती है? छुट्टी इनकी आखिरी पीर है, पीर की खत्म हो जाता है एंड। ठीक है, मंगल और बुध दोनों दिन छुट्टी। मंगल को छुट्टी है, दोनों इसके अलावा पूरे टाइम ही चलता का है। मेला बिल्कुल स्लाइडर हाउस ही बंद है। ठीक है। और सुबह कितने बजे गोश्त आ जाता है यहाँ पर? ये सुबह 6 बजे 6:30 बजे गोश्त आता है। 6 साढ़े 6 आता है। और कब तक चलती है बाजार ये? ये बाजार 9 बजे तक चलती है। 9 बजे तक 9, चलती है? 10, साढ़े 9 बजे तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा 9 सारा बजे सब तक कुछ? खत्म हो जाएगा। अच्छा, दुकानदार आते हैं। यहाँ पर ज्यादातर दुकानदार कसाई दुकानदार आते हैं। दुकानदार कसाई वगैरह आते वो होंगे, आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मन के हिसाब से मिलता है गोश्त। दुकानदार आते 1 किलो 2 किलो नहीं हैं। मिलता नहीं, यहाँ नहीं, किलो 2 किलो। आपको लोकेशन की बात बताता चलूँ। इस वक्त ये जो बाज़ार आपको नज़र आ रहा है, जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये है लालू खेत 9 नंबर। वहाँ से मतलब ये शुरू हो जाता है बाज़ार, और ज़्यादा लंबा चौड़ा बाज़ार नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये देखेंगे गली के अंदर जो है, वैसे रोड का हिसाब तो है नहीं, रोड का हाल तो बहुत ख़राब है। हम भी यहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद जो है ये सारी शूटिंग कर रहे हैं। मुश्किलात होती है बहुत शूटिंग करने में, क्योंकि माहौल ऐसा होता है। यहाँ पर ज़्यादा लंबा चौड़ा बाज़ार नहीं, ज़्यादातर बछिया और बछड़े का गोश्त मिलता है। इक्का दुक्का जो है यहाँ पर भैंस का गोश्त आपको मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर बछिया और बछड़े का गोश्त मिलता है। आज का रेट ये चला रहे हैं 44,000 रुपये। 44,000 रुपये के हिसाब से तकरीबन 1100 में बनता है, और बाज़ार में हमें मिल रहा है तकरीबन 1300, 1250, जैसा माल वैसा पैसे। तो हमारे साथ मौजूद सुलेमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सुलेमान, ठीक है? अच्छा, आज का क्या रेट चला रहे हैं? मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ माल होता है, मुख्तलिफ जैसे आपके सामने जो माल लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? गाय है, बछड़ा है, क्या है? है। बचिया हैं? बचिया बछिया क्या रेट चला रहे हैं इसका? का चला रहा है 42,000, 42,000 रुपये। 42,000 रुपये के हिसाब से क्या किलो पड़ गया? 1,050। 1,050। और ये बाज़ार में जाके कितने का बिकेगा तकरीबन? 1 किलो 2 किलो जो बिकता है 1200, 1250 साफ हो गया। ये किस तरह पहचाना जाए कि वाकई बछिया का है, बछड़े का है? एक आम आदमी कैसे पहचानेगा इसको? आप लोगों को तो मास्टर है इनकी तो। पहचान लेगा उसको, बचिया ही है। अच्छा, इससे पता चलेगा। अच्छा जी, आम आदमी को इससे पता, ये मतलब ये चीज़ें छोड़ दिया करते हैं ताकि एक आम आदमी पहचान सके। वैसे आम आदमी का काम नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वैसे एक आम आदमी का वैसे काम तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मन के हिसाब से मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर जो है दुकानदार ज़्यादा आते हैं, और दुकानदारों को ही जो है यहाँ पर मनों के हिसाब से सप्लाई किया जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है आगे जाके रेट कम होगा, बढ़ जाएगा, क्या लगता है? महंगाई बढ़ रही है, कम ना हो रही है, बढ़ रही है महंगाई। रेट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो फिर ये ऐसा लगता है कि गरीब के हाथ से भी ये गोश्त निकल जाएगा। मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? नहीं। पहले 500, 700 में मिल जाता तो गरीब आदमी बड़े मजे से खाता था। अब ये 1100, 1200 पे चला गया। हम गरीब आदमी कहाँ से इसको पूरा करेगा? तो वजह ये है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है ना। हर आदमी एक्सपोर्ट का रोना रो रहा है। एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं करती हुकूमत? और क्या करेगी,
हुकूमत बंद कर दे तो फिर सब मामला सही है। जैसे ये मतलब मुझे लगता है एक्सपोर्ट बंद होगी तो इसका रेट आता जाएगा, आधा है, ऐसा ही है ना। यही बात। देख लीजिए बस जिस आदमी के पास जाएं वो यही बात करता है कि हुकूमत कोई साथ नहीं दे रही है, अगर हुकूमत साथ दे तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। और अच्छा ये बताइए मुझे, इस पर जो स्टैंप लगी हुई है ये हमारी कबेली की स्टैंप है ना, हाँ, और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया गोश्त? ये है भैंस कॉलोनी से लेटर हाउस। भैंस कॉलोनी से। अच्छा, भैंस कॉलोनी के अलावा और कोई स्लाटर हाउस करीब में नहीं है, नहीं, क्योंकि वो तो बहुत दूर पड़ता है, आता वहीं से ही है। अच्छा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका बदल भी वेट बताता रहूँ। इस वक्त जो ये रान यहाँ वेट पे लगी हुई है, रान यहाँ वेट पे लगी हुई है 24 किलो की है, और इसके साथ इन्होंने एक और पीस डाल दिया है, तो ये हो गया तकरीबन 46-47 किलो। जी तकरीबन 47 किलो ये हो गया। 47 किलो के 2 पीस हैं, तो मतलब ये मन से ऊपर हो गया आपके। ये पूरा इसको मन क्या करते हैं, और 1 मन 7 किलो ये हो गया। और ये इसी तरह इसका जो है रेट मनों के हिसाब से यहाँ पर बिकता है। ये अब किसी कसाई या किसी दुकानदार हजरात को किसी कसाई को जा रहा होगा, इसी तरह वजन होकर यहाँ से ये जाता है। तकरीबन मन होता है तो ये मन का हिसाब यहाँ लगता है। ये रान कितने वजन की होगी तुम्हारे पास जो है अंदाजा? 22 किलो। चलें जी, कह रहे हैं 22 किलो की होगी, और ये भी मुझे बची अच्छी ही लग रही है। हमारे यहाँ पर 9 नंबर गोश्त मार्केट में देखिए जी, अभी इसने बताया था 24 किलो, और मैं इसको बताता। अरे तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल परफेक्ट है भाई, है बिल्कुल परफेक्ट अंदाजा है तुम्हारा। ऐसी बात की वैसे कल अभी कहा कि 24 किलो है, वाकई ये 24 किलो का बिल्कुल अभी करीब निकला। 1 आध किलो का फर्क ऐसे ही नजर आ गया था, और एक्सपर्ट है भाई ये लड़का है। 125 आनी है। के ऊपर नहीं बेचेंगे तो किस रेट के ऊपर बेचेंगे? ये भाई रेट भी तो जामे एसडीएम रेट तो जो है रुक ही नहीं रहा है। गरीब आदमी के तो गरीब आदमी तो पिस रहा है इसके अंदर। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी की पहुंच से ही बढ़ेगा, गोश्त भी चला गया। अभी 44-46 हजार रुपए मन तो यहाँ से बढ़ रहा है। ऐसा ही है। तो आगे जाके क्या भाव बेचेगा? उसके भी बच्चे हैं, दुकानों को किराए कम है, क्या बत्ती है, बिल है, हर चीज है। हर आदमी इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, उसका तो काम आया, बस चलान बनाया, चल दिया। चालान में क्यों बनाते हैं यहाँ पे, क्या चक्कर है भाई? बोलेंगे कम बेचो, कम बेचे, जब आगे से महंगा रहे तो कैसे बेचेंगे? इस बात के ऊपर कोई एक्शन उठाओ ना, मीडिया किस बात पे बनी हुई है? जब भी तो बार बार आके यहाँ पे ये चीजें, ये तो कोई तवज्जो नहीं देता, मैंने तो नहीं देखा। नहीं तवज्जो बहुत होती है, किसी के साथ कराओ मीडिया ने, बहुत होती है, और एक्सप्लोर ये नाजायज नहीं हो रहा है। रातों को 8-8 बजे आ रहे हैं, एसडीएम का क्या काम है रात को 8 बजे आने के उठाना? वो असल में लोगों को परेशान करने के लिए आते हैं, वो अपनी जेबें भरते हैं, जेबें भरने के लिए आते हैं, और कोई बात नहीं है। वरना बाकी दिन याद नहीं होता, दालों पे नहीं बोल रहा कोई, ऐसा ही है, हर चीज चावल पे नहीं बोल रहा कोई, चीज का रेट आसमानों पे गया हुआ है। सिर्फ एक गोश्त, मुर्गी, दूध वाले नजर आते हैं। दूध वाले ज्यादा हैं, दूध वालों को ज्यादा नजर रहती है। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमेर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमर भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जब भी यहाँ आते हैं आपसे हम जरूर बात करते हैं, ढूंढते हैं आपको, कि ना, क्योंकि माशाल्लाह आप अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और सही बात करते हैं। थैंक यू। बताइए क्या यहाँ पर चल रहा है, क्या हिसाब किताब है, और क्या होने वाला है? होने वाला तो कोई खास नहीं है ऐसा, लेकिन बस अभी 42,400, 600, 43,000 जो अच्छा गोश्त है वो 43,000 चल रहा है मन। 43,000 पे फिर तो ये रेट बढ़ ही गया ना, कम तो नहीं हो रहा है? बढ़ेगा ना सर ये, वही फिर मैं दोबारा से यही बोलूंगा, पिछले साल भी यही कहा, एक्सपोर्ट रुकेगी या एक्सपोर्ट पे कोई टैक्सेस लगाए जाए। आपको क्या लगता है एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी? नहीं, एक्सपोर्ट तो खत्म नहीं होगी। तो जेबें भर रही, लोग एक्सपोर्ट क्यों बंद करेंगे? नहीं, लोगों की नहीं बन रही, लोकल में लोग परेशान है, लेकिन बाहर तो मजे आ रहे हैं। हाँ, बाहर तो लोगों के तो आ रहे हैं मजे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी पैसा मिल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ना मिल रहा हो। और एक्सपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये जो मेरी कोई अगर आवाज सुन रहा है, तो मेरा तो ये एक मशवरा है कि इस पे एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया जाए ना, कम से कम 300 से 400 रुपए किलो टैक्स लगा दें, ताकि जो एक्सपोर्टर माल खरीद रहा है मंडी से, जहाँ से हम भी खरीद रहे हैं, वो वहां पर कम खरीदेगा, वो गवर्नमेंट के खाते में जाए। 300-400 रुपए केजी कम, तो फिर जब हमें गोश्त लेने जाएंगे हम, या जानवर लेने जाएंगे सॉरी, तो हमें भी वो कम में मिलेगा। अभी हम 1150 रुपए हमें मिल रहा है वहां पर, सही है। वो भी बहुत ढूंढने पर पाँव तोड़ देते हैं मंडी में, लेकिन जो एक्सपोर्टर है ना, वो 1150 रुपए खरीद लेता है वहां से। मेरी बात सुनिए, अगर जिस तरह आपकी सोच है, अगर हर किसी की सोच इस तरह हो जाए, तो फिर तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाए।
लोग टैक्स देना शुरू हो जाए, बिल्कुल। लोग टैक्स की चोरी है, गड़बड़ है, तभी तो ये काम सारे हो रहे हैं, बिल्कुल, तभी तो बिल्कुल। परेशानी लोगों के लिए बढ़ रही है। सर ये और इसमें सब में जो है एक आम आदमी पिसता है, जो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है होता गोश्त। जा रहा है। बढ़ेगा गोश्त भी खाना मुश्किल हो गया भाई। सर 1300 रुपए किलो दुकान पे हमसे ये लेके जा रहे हैं, अगर सही है। 43,000 रुपए मन, 1075 रुपए किलो, फिर इसमें से ये शिलिंग होता है, सूखता है, सब मतलब इसमें हड्डी निकलती है, चर्बी निकलती है, तो 1300 रुपए भी ले जाकर वो बेचारा जो है वो पनप नहीं रहा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बहुत परेशान है, टाइम पास कर रहा है वो। अपना टाइम पास, उसको कोई और काम आता नहीं है इसलिए। सही, अच्छा, फिर प्लस अभी रमजान आ रहे हैं तो एसडीएम साहब आ जाएंगे, वो रेट लिस्ट लेकर आ जाएंगे कि जी आप 900 बेचें, 1000 बेचें। अरे भाई लाएंगे कहाँ से बेचेंगे? जब वो लाके बोलते हैं ये लिस्ट लगाओ, बोले हमें माल भी तो ला के दो इसमें भाई। वो बोलते हैं चलो जी हम लाते हैं, तो हाँ। फिर वो माशाल्लाह होते जो है वो कोई वहाँ भी हमारे गड़बड़ी होती सिंधी है। भाई हैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वो बोलते हैं हमें तो मिल रहा है, गाँव से मिल रहा है या गाँव कहाँ से से मिल मिल रहा है। एक आम आदमी कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ ढूंढता फिरेगा। परेशान है सर, आवाम परेशान है, इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचे एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाए सही कहा। तो सही है, लेकिन बहुत परेशान है आवाम। बहुत परेशान। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, गोश्त की क्वालिटी भी आपको दिखाई, गोश्त किस तरह कट रहा है, किस तरह काटा जा रहा है, कौन किस तरह कट रहा है, बदल भी दिखाया आपको। जो मैंने नोट की है बात, हर आदमी परेशान है, छोटा आदमी तो वैसे ही परेशान होता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट रुकनी चाहिए, एक्सपोर्ट रुक जाए तो सारे मामला के हल हो जाएंगे, ये सोचने की बात है। एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है और एक्सपोर्ट को क्यों इतना जो है रोक दिया जा रहा है, क्या वजह है, हुकूमत इसमें शामिल है या नहीं है, या हुकूमती इदारे इस पर ध्यान देते हैं या नहीं, ये इसको हुकूमत को जरूर सोचना चाहिए। कि क्योंकि ये बढ़ेगा गोश्त जो है लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने घरों इस्तेमाल में। अब ये जैसे जैसे इसका रेट बढ़ता जा रहा है तो उसके बाद जो है ये आम आदमी की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे चैनल को क्या कुछ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।